बीजेपी ने अपना एक सीट खाली कर दिया दीपक प्रकाश के लिए, तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के लिए भाजपा झुक गई है? हाँ, कह सकती हैं आप। देखिए, पूरा मामला ये है कि राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत कर दिया है और उनकी मंत्री की कुर्सी बच गई है। ये मामला ऐसा है कि जो दीपक प्रकाश हैं, ये बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो रालोमो के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। देखिए, आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में मंत्री दीपक प्रकाश, जो कि एमएलसी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार मिली, जिसके बाद बीजेपी ने अपने एमएलसी को हटाकर दीपक प्रकाश को शपथ दिलाया और अब दीपक प्रकाश की मंत्री पद जो है अब सही है, अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, पहले आपका बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। सर, दीपक प्रकाश जो मंत्री पद थे वो ना ही किसी सदन के मेंबर थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस भी आया था। बीजेपी ने अपना एक सीट खाली कर दिया दीपक प्रकाश के लिए, तो क्या लग रहा है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के लिए भाजपा झुक गई है? हाँ, कह सकती हैं आप। देखिए, पूरा मामला ये है कि राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत कर दिया है और उनकी मंत्री की कुर्सी बच गई है। ये मामला ऐसा है कि जो दीपक प्रकाश हैं, ये बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो रालोमो के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा। और जब ये मंत्री बने थे नवंबर-दिसंबर में, तो उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। दीपक प्रकाश ना एमएलए थे ना एमएलसी थे। तो उसमें हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि 6 महीने के अंदर आपको एमएलए या एमएलसी बनना पड़ेगा। लेकिन कई महीने बीत गए थे, 6 से ज़्यादा महीने, और ये किसी सदन में नहीं थे। तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उनके यहाँ मतलब सुनवाई हुई और उन्होंने बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई कि क्या मजाक चल रहा है बिहार में। नोटिस जारी किया बिहार सरकार को और कहा कि 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो उसके बाद बिहार सरकार में खलबली मच गई कि भाई तब तो सुप्रीम कोर्ट इनको कान पकड़ के हटा देता, बहुत फजीहत हो जाती सरकार की। तब अब क्या हो, तब हुआ कि एक भाजपा के एमएलसी थे देवेश कुमार को कहा गया कि भाई आप इस्तीफ़ा दीजिए। अब देवेश कुमार इस्तीफ़ा देके भागे पिछले दरवाजे से। उसके बाद जो स्थान रिक्त हुआ, उस पर बिहार के राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को मनोनीत कर दिया है, तो अब इनकी कुर्सी बच गई। ऐसे ही छोटा रिचार्ज है, मनोनयन मार्च 2027 तक ही चलेगा, लेकिन मार्च तक इनकी कुर्सी बच गई है। अब मैं ये बताता हूँ कि ये जो मनोनयन हुआ है दीपक प्रकाश का, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 171 है, आर्टिकल 171, उसमें राज्यपाल को ये शक्तियाँ हैं कि वो किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है एमएलसी को, लेकिन उसमें शर्तें लागू है। जिस व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा वो 5 में से किसी एक क्षेत्र में वो विशेषज्ञ होना चाहिए, या तो समाज सेवा, या कला, या साहित्य, या विज्ञान, या सहकारिता आंदोलन। ये संविधान में शर्त लगाई गई है कि मनोनीत व्यक्ति को 5 में से किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। अब आप दीपक प्रकाश को लीजिए। दीपक प्रकाश ना कोई महान समाज सेवक हैं, ना ये कोई कलाकार हैं, ना ये साहित्यकार हैं, ना ये वैज्ञानिक हैं, ना ये सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। तो इनका जो मनोनयन हुआ है, मैंने इस संबंध में 3-4 दिन पहले राज्यपाल को पत्र भी लिखा था, इनका जो मनोनयन हुआ है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान का मखौल बना दिया गया जी। तो क्या लगता है सर, दीपक प्रकाश की ये जो 5 संवैधानिक जो मनोनीत करने की प्रक्रिया है, ये नहीं है दीपक प्रकाश में, तो अभी भी मुश्किलें उनके लिए खड़ी है? देखिए, अब तो राज्यपाल ने कर दिया मनोनयन, अब तो उसी स्थिति में होगा जब कोई हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट उनका मनोनयन रद्द कर दे। मैं खुद सोच रहा हूँ हाई कोर्ट में पीआईएल के द्वारा इसको चुनौती देने की। दिक्कत क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है ना कि तारीख पढ़ते हुए मतलब 1 साल निकल जाएंगे, तब तक इनका कार्यकाल यूं ही समाप्त हो जाएगा। तो ये दिक्कत है जी। शुक्रिया सर। तो आपने सुना दीपक प्रकाश जो कि मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, वो विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन इस बीच वो किसी सदन के मेंबर नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को नोटिस मिला था। लेकिन अब जो है दीपक प्रकाश के लिए भाजपा कोटे से एक एमएलसी ने अपना इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद उन्होंने इस पद के लिए चुने गए। राज्यपाल से उनका शपथ ग्रहण हुआ। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश मंत्री पद अब उनका मार्च महीने तक बरकरार रहेगा। इसके बाद क्या कुछ नतीजे आते हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।